नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक बेहद चर्चित घटना पर, जब अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर और F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अलास्का में फ्लाईओवर किया। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के इस समिट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और इस अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन को दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल थिएटर कहा गया। लेकिन इसका भारत और भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर है आज का वॉइस ओवर, आसान भाषा में सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये फ्लाईओवर सिर्फ मिलिट्री शो नहीं था, बल्कि अमेरिका ने साफ संकेत दिया कि यूएस एयरफोर्स आज भी पूरी दुनिया में सामरिक ताकत का प्रतीक है। B-2 बॉम्बर और F-22 रैप्टर को जैसे ही पुतिन अलास्का पहुंचे, उनके ऊपर से उड़ाया गया। यह सीधा संदेश था कि अमेरिका चाहे तो कभी भी अपने एडवांस जेट्स डिप्लॉय कर सकता है। इसका असर सिर्फ अमेरिकी रूस रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया को बताता है कि अमेरिका युद्ध तकनीक और डेटरेंस कैपेबिलिटी में सबसे आगे है। भारत के लिए ऐसी घटनाएं कई मायनों में लर्निंग और वार्निंग दोनों होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समिट के दौरान F-35 जेट्स भारत को ऑफर किए थे। इससे साफ है कि अमेरिका चाहता है भारत उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम अपनाए। अगर भारत रूस के साथ ज़्यादा करीब होता है तो ऐसे अमेरिका पावर डिस्प्ले भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्ट्रेटजी रीथिंक करने पर मजबूर कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल पर यह फ्लाईओवर बताता है कि अमेरिका और रशिया राइवलरी तेज़ बनी हुई है। ऐसे में भारत को चाहे डिफेंस इंपोर्ट्स हो या स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। यूएस और रशिया टकराव बढ़ेगा तो साउथ एशिया में भी आर्म्स रेस की संभावना होगी और डिफेंस स्टॉक स्पेशली HAL, BEL, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों में स्पेकुलेशन की लहर आ सकती है। भारतीय शेयर बाजार पर इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में एक्साइटमेंट आ सकती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज और जियोपॉलिटिकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर मोदी सरकार यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाती है तो प्राइवेट डिफेंस, एरोस्पेस और PSU स्टॉक्स में जंप आ सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से दवाओं, IT और कुछ एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों पर हल्का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कैपिटल मार्केट में नर्वसनेस को बढ़ा सकती है। डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल में फ्लक्चुएशन इंडिया के मैक्रोस पर असर डाल सकता है, जिससे रुपए की चाल, बॉन्ड यील्ड और ओवरऑल सेंटीमेंट में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत को अपनी नीति बहुत संतुलन के साथ बनानी होगी। यूएस रूस टकराव के बीच भारत न्यूट्रल रहते हुए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडिजीनियस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग पर फोकस करेगा। अमेरिका अगर F-35 या कोई हाई एंड टेक देगा तो भारत को ऑफसेट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की शर्तें ज़रूर देखनी होंगी। इस तरह की घटनाएं सचेत करती हैं कि बड़ी शक्तियां अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। भारत को अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना है। अंत में ऐसे शो ऑफ फोर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया की हथियारबंदी, रक्षा टेक्नोलॉजी और अलायंसेस कितनी फ्लूइड हैं। भारत को अपनी रक्षा ज़रूरत, बजट, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल रिफॉर्म्स, इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर सही रणनीति ही भारत को मजबूती का कारण बनेगी। ध्यान रहे, यह जानकारी केवल अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। कोई भी निवेश या शेयर खरीदने बेचने का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और खुद रिसर्च ज़रूर करें। धन्यवाद।